चलिए ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम में टाइप 13 चल रहा है। टाइप 13 में देखिए समांतर श्रेणी है, एपी पढ़ाए थे कल, इसका बेसिक हो गया था ना। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन क्या 225 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 225 नंबर क्वेश्चन से पहले आप बनाइए 231 नंबर क्वेश्चन। 231 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो पहले देखिएगा कि सर यदि क्वेश्चन है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इसी प्रकार प्लस 10 का क्यूब बराबर कहता 325 है। 325 है तो बताइए 1 का क्यूब सर, सॉरी क्वेश्चन है तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस इसी प्रकार सर 20 का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब कितना होगा। देखिए जब इस प्रकार का क्यूब रहेगा क्वेश्चन, आप क्यू यहां से निकाल सकते थे। अभी क्यू वाला तरीका लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n × n + 1/2 तो 10 × 11/2 का होल स्क्वायर ना 5 मतलब कि 55 का होल स्क्वायर कितना 6 5 30 25 होगा। चलिए ये है। मान लीजिए कि कुछ भी दिया रहता, कहता कि यदि यहाँ पर लिख दिया यदि के दिया, मतलब कि जरूरी नहीं कि इसका इतना ही मान रहेगा पूरा यहाँ तो निकलल है। कहता कि यदि इतना का मान इतना हो तो इतना का मान क्या होगा। यदि मतलब मान लिया है, मैथे तक कुछ भी मान सकते हैं। हमको देखना है कि सर देखिए इसका मतलब कोई एक को देखिए यहाँ से पहले खोलिए 1 का क्यू मतलब क्या होता है सर 1 होता है, और 2 का क्यू मतलब सर क्या होता है 8 होता है। देखिए 1 हुआ 8 हुआ, 1 हुआ 8 हुआ, इसका नीचा वाला छोड़ दीजिए। 2 का क्यू सर कितना होता है 8 होता है। 4 का क्यू कितना होता है 64। अगर ये सर कोनों को तुलना कीजिए ना, कोनों को तुलना कीजिए सर कितना गुना बढ़ रहा है 8 गुना बढ़ रहा है ना। और तुलना कीजिए सब 8 गुने बढ़ेगा सर। इसका भी देखिए 2 को तुलना किया, 2 को तुलना किए सर, इसको 2 हम 1 को तुलना कर सकते थे, जरूरी नहीं सब करने, समझाने के लिए बोले सर। इसका भी देखिए 1 पर 3 0 और 2 का क्यू 8 पर 3 0 सर 1000 और 8000 8 गुना बढ़ा ना, 8 गुना बढ़ रहा है सर। कितना बढ़ रहा है 8 गुना। ये जो था इसका 8 गुना ये है, हम भी क्या कर देंगे सर, ये जो मान दिल है उसका 8 गुना कर देंगे, 8 गुना कर देंगे तो 25 8 200 ना 8 3 24। बात समझे, कोई दिक्कत हुआ सर। हम क्या बोले कि इसका देखिए कौन एगो खोज लेंगे, एगो क्या आपको आसान होगा तो 2 को खोज लीजिए सर। देखिए 1 का 8 गुना है, 2 का 8 गुना है, एक क्यू क्या है 8 गुना है। तो हम भी आंसर को क्या कर देंगे 8 गुना कर देंगे, 8 गुना कर देंगे आंसर होगा कंप्लीट। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब आइए कितना पर 225 नंबर पर। कहता कि सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इसी प्रकार सर कितना का कितना 9 का क्यूब सर। 9 का क्यूब जो भी हो 225 दिया, यदि का दिया यदि, तो आप बता दीजिए सर 0.11 का क्यूब प्लस सर 0.22 का क्यूब ऐसे ना 2 का क्यूब प्लस इसी प्रकार सर 0.99 का क्यूब बराबर सर। यहाँ पर देखें कितना गुना ये आपको पता अभी नहीं चलेगा तो ये बताइए सबसे पहले क्या है लिखा 0.11 लिखा है ना, इसको सर दशमलव उड़ाएंगे तो क्या 100 होगा कि नहीं। तो मतलब क्या सर 11/100 हाँ सही है 100 का क्यू गुना ज्यादा है। 1 था एक गुना ज्यादा है, बात समझ रहे हैं। सीधा एक यहाँ पर 1 और 2 का क्यू 8 गुना ज्यादा है। यहाँ सर कितना का गुना ज्यादा है तो गुना इतना गुना ज्यादा है। इसका गुना कितना आता है सर 11 का क्यूब 1331 बटा 2 है तो 6 0 2 4 6। बात समझ में आए सर, इतना गुना ये ज्यादा होगा। ये जो है ना इससे कितना गुना ये ज्यादा है, दशमलव को हम क्या कर लिए उड़ा दिए तो सर इतना गुना हमको ज्यादा है, दशमलव इतना गुना ज्यादा, इतना का वैल्यू क्या है। तो चलिए ये जो है इतना गुना ज्यादा कर लेते हैं 20 गुना 25 और फिर क्या 1331 बटा 6 0 3 3 6 0। बताइए सब गुना करेंगे कितना है ऊपर वाला गुना এটা মার্ক लीजिए ना এটা এটা जाओ क्या है पॉइंट आ जाएगा। अब
पॉइंट पॉइंट से मतलब है नहीं, गुना कर लीजिए देखिए तो सब कर सकते हैं। गुना कीजिएगा कितना आएगा, गुना कीजिए ना 2.695 तो वही पता है ना। इसको गुना कीजिएगा तो बताइए कि 6 अंक है ना, 3 अंक हमको 2.6 कितना 695 और 3 कुछ आएगा कितना है 275। मानिए कि इतना बट्टे 1 पर 6 जीरो 300 बताइए 6 अंक पहले 2 2 4 2 6 यहाँ आएगा आंसर लिखा 2.695 यही पर आंसर छोड़ दिया सही है 3 अंक बात समझे कि नहीं सर इतना गुना हम इतना गुना बढ़ा देंगे कितना आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं देखिए समझ गए ना मिटाते हैं। सर अब देखिए जो क्वेश्चन है मेरा 226 नंबर सर बहुत आसान है 226 नंबर। अब आप बता सकते हैं सर 0.111 का वैल्यू दिया 1/9 तो 0.444 का कितना वैल्यू जल्दी बताइए। खोजने वाला बातें नहीं जल्दी बताइए ना आंसर डायरेक्ट बोलिए इतना टाइम नहीं लगता 2 सेकंड क्वेश्चन आपको बोले में जितने सेकंड लगेगा वही सेकंड आंसर है। क्या होगा सर देखिए इसका चरगुना है एक कितने है नहीं चरगुना एक चरगुना कर दिया 1 4 से गुना कर दिया तो 4/9 आंसर खत्म। समझे नहीं समझे कितना आता था मजा मतलब मजाक वाला क्वेश्चन है सर एक चरगुना देखिए एक चरगुना ही है इतने दे है कहता है इतने निकालिए तो 1 चौक 44 ना 4 से गुना कर दिए तो इसमें भी 4 से गुना कर दिए 1/9 में 4 से गुना कर दिए तो सर 4/9 ये बोला कुछ नहीं दिए बस सिंपल मजाक कर लेता कभी कभी मजाक करे खातिर क्वेश्चन भी देता है √16 का वर्गमूल बताना है। कितना होगा 4। कभी कभी इतने मजाक क्वेश्चन कर लेता है ना जैसे कि आप मान लीजिए कि 4 बता दिए ये गलत कर दिया हम गलत है भी कितने मजाक से बता दिए कि सर 4 आंसर होगा यही ना बोले एसएससी में क्वेश्चन पूछ ले था और यही बात एक 8वां वाला मेधा छात्रवृत्ति वाला पढ़ा रहे थे ना मेधा छात्रवृत्ति के कोर्स स्टार्ट किया उसमें यही क्वेश्चन है कहता वहां पर गलती है आंसर बना दिया 4 उसका आंसर हो 4 बुक में आंसर लिखने 4 है लेकिन आप जो 4 बोले हैं ना वो आंसर गलत है। आप समझ गए होंगे सर क्यों गलती हुआ आप समझ गए होंगे कि क्यों गलती हुआ। बोलिए क्यों गलती हुआ पता चला सर √16 का वर्गमूल कहता है √16 का वर्गमूल मतलब √16 है एक वर्गमूल बताना यही ना। आप बताइए कि √16 का वैल्यू पहले बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा अब बताइए या तो प्लस माइनस 2 कर सकते हो बात अलग है लेकिन आंसर क्या 2 आएगा। आप कितने सोच समझ के 4 आंसर बता दिए जो आप हम गलत कर दिए। एसएससी में पूछ लेता एसएससी में पूछने के बाद 80% स्टूडेंट गलत करके आएगा निश्चित है कि गलत हो ही जाता। अब ये यहाँ पर सीधा बिना क्वेश्चन देखे सोचे कितने आसान है सीधा बोल दिया 4 एक को नहीं बोले कि 2 4 बोल दिए सब गलत हो गया 80 के 100 गलत हो गया ऐसा ही होता। देखिए अब ध्यान देते हैं हम जानते हैं कि सर एक ही फॉर्मूला याद करना है नंबर सिस्टम में फिलहाल लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है बस तो वही याद करना। खैर आपको 1-2 फॉर्मूला दे देंगे किसी को बताइएगा तो फॉर्मूला से लेकिन बिना फॉर्मूला से चलना है फॉर्मूला याद नहीं करना है एगो फॉर्मूला याद रखना है उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम खत्म। कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए कॉन्सेप्ट समझिए। 227 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा 227 नंबर क्वेश्चन तथा 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग। अच्छा बताइए योग क्या होगा तो आसानी से बता सकते हैं
एक क्या होगा तो 60 में एक बढ़ा 60 एक 61 बटा 2 ना। कहता कि योग कि किससे विभाजित होगा, योग निम्न में से किससे विभाजित होगा, निम्न में से किससे विभाजित होगा। जब ऐसा वाला क्वेश्चन होगा ना, ऑप्शन को पकड़ना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन मिलाना पड़ेगा कि ऑप्शन में है कि नहीं है। ऑप्शन नहीं मिलाइएगा तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर बहुत कुछ आ सकता है, समझ लो। ऑप्शन से देखना पड़ेगा। सर देखिए तथा 1 से 60 तक के सभी संख्याओं का योग किससे विभाजित, 1 से 60 तक का सभी संख्या कितने हैं। हम यहाँ पर एक उससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ाए थे सर, 8 जैसे आया, 8 आया ना, 8 सर हम लिख सकते हैं कि 4 गुने 2। तो बताइए कि सर 8 किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। मतलब जो 8 है, मान लीजिए कि अब यहाँ पर हम ले लेते 10, सर 10 किससे, तो इसका गुणनखंड 2 गुना 5, सर 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। क्या 10 किससे विभाजित होगा, ये दोनों को गुणनफल, हमें 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुना 5, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से। जो ऑप्शन रहता है वो आंसर मान ना, 10 रहता तो 10 आंसर हो जाता। चलिए कहता 1 से 60 तक के सभी संख्याओं का योग, योग पहले होगा क्या, योग होगा सर n × n + 1/2। बताइए हमको 60 है तो 60 गुना 1 बढ़ाएंगे 61 बटा 2, 2 काट दिए 30, बताइए आया 30 गुना 61 किससे विभाजित होगा, ऑप्शन देखिए कहाँ है, 61 से। बोलिए ना किससे विभाजित, योग गुना के तब आता, लेकिन हमको कहता है किससे विभाजित होगा, सर 30 ऑप्शन है, 61 मिला, 61 आ गया। पहले बता दिए ये दोनों गुना, मान लीजिए कि एक दोनों गुना कितना होगा, गुना होगा सर, इसका योग आया कितना 3 3 6 18, 1830 है सर। 1830 किससे विभाजित है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, यहीं पर आंसर आ गया था सर 61। ये ऑप्शन में देखिए कहाँ है, बात समझ में कोई दिक्कत तो है, आगे बढ़ सकते हैं ना, लगता तो है। मजा आएगा पढ़िए से। उसके बाद 228 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग का गुणज है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का गुणज है। बताइए गुणज कहे या भाग कहे, बात बराबर है ना, गुणज मतलब कि उससे भाग लगता है। ऐसे कहता 25 तो 25 गुना 26 ना, अब बटा 2 से काट दिए तो 13, 25 गुना 13 आया, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं लिखे, तो ऑप्शन क्या क्या बोलिए तो 26 24 13 कहे तब देखेंगे 13 है तो 13। सर अगर जो ऑप्शन मानिए 13 में जाके 5 आता तब सर इसका भी इसमें 5 आता है, 5 गुना 5 विभाजित है क्या, या सर पता कि नहीं बताइए, इसमें 5 ले रखे 65 रहता, तो सर इसका एगो 5 ले लीजिए, इसका 13 लीजिए, तो बताइए 65 तो है इसमें क्या क्या है वो भी हो जाता, लेकिन अभी हमको क्या था ऑप्शन है 13, तो 13 आंसर। कोई डाउट नहीं ना। चलिए 228 नंबर क्वेश्चन, 28 हो गया। 229 नंबर क्या है, 1 से 51 थी, सॉरी 229 नंबर क्वेश्चन देखिए, बता 21 से 51 के बीच, 51 के बीच 21 से 51 के बीच सभी गुणकों का योग क्या था, सॉरी गलत हो, सभी सम संख्या का योग बताइए, सभी सम संख्या का योग नहीं बता सकते हैं आप सर। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, योग वाला तरीका पढ़े हैं कि सर सबसे छोटा 22 और सबसे बड़ा क्या 50, n बराबर याद है, इसमें से घटा के 2 से भाग देते थे, जब तक अंतर है, सॉरी 2 का अंतर है, सम संख्या 2 वाला था 2 से, तो बताइए घटाएंगे कितने 14, तो 14 है, 14 में 2 से भाग, मतलब n बराबर 14 में 2 से भाग प्लस 1, सॉरी 28/2 है ना, 14 1 15, सर n बराबर 15 आ गया। बताइए योग बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना था,
15/2 और गुना दोनों को जोड़ दीजिए 50 52 72 36 गुना 15 छाक 90 के 0 और बाकी 9 15 45 9 40 आसान है, बहुत आसान है फिर पढ़ने के बाद। चलिए 231 करवा दिए थे, 30 नहीं 230 थे, 39 नहीं था, 29 था। 230 का था कि सर 50 से कम सभी 3 का, 50 से कम क्वेश्चन देखिए, 50 से कम 3 के सभी गुणांकों, सभी गुणांकों का योग बताना है, का योग बताना है आपको। आसान है ना। 50 से कम सबसे पहला से 3 और सबसे बड़का 48, अंतर कीजिए 45, n बराबर क्या 45/2 प्लस 1 3 है, 3 भाग है, 3 का अंतर है, 3 प्लस 1 15 15 1 16। बताइए योग क्या होगा n/2 16/2 इंटू दोनों को जोड़ दीजिए 51, 8 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 बोले ना 408, 8 5 40 408। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन 231 करवा दिए थे, 232 नंबर क्वेश्चन है। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। 20 पन्ना वाला 20 मान लीजिए कि यही नोट है, इस नोट में कितना पेज है 20 पेज है, तो 20 पेज में से एगो पन्ना गायब हो गया। 20 पृष्ठ है मतलब 1 2 3 ऐसे करके 20 पृष्ठ है, उसमें से एगो पन्ना गायब होगा। पन्ना गायब होगा, दोनों साइड वाला गायब होगा, पन्ना फट गया तथा एक पन्ना लुप्त हो गया। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 कितना है। तो लुप्त पन्ने की दोनों ओर की पृष्ठ संख्या बताइए। पहला लुप्त पन्ना मान लीजिए कि पन्ना है, इधर दोनों साइड बताना आंसर बताइए। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, ऑप्शन ये है 3 4, जल्दी बना के देखिए। ये जो क्वेश्चन बनाइएगा आज का विनर कहलाइएगा। जल्दी बताइए, टाइमर चालू 1 2 3 ना, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए देखते हैं कंप्यूटर में क्या जवाब देते हैं। आगे बढ़े, बताएं, बोलिए ना। चलिए पहले ये क्वेश्चन समझे थे सर। 20 पेज है, 1 से लेके 20 तक लिखल है। 20 पेज है तो पन्ना क्या को 10, सिंपल बात है कि 10 पन्ना। अब गायब हो गया तो एगो पन्ना गायब हुआ तो क्या पेज बचा, पन्ना 9 बचा, पेज क्या को 18 पेज। कहता कि 18 पेज का योगफल कितना है, 18 पेज का कितना होगा। तो सुनिए 18 पेज का कितना है 195 है कि नहीं सर। 18 का योग ध्यान दीजिएगा, 18 का योग कितना है 195 है, 195 है। निश्चित है कि सर पन्ना जो गायब हुआ होगा एगो मगर मान लीजिए कि 10 है तो दूसरा 11 होगा, लगातार होगा। एगो सर 20 है तो दूसरा क्या होगा सपोर्टेड 21 होगा। मान लीजिए पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा। तो मान लीजिए कि पहला पन्ना जो गायब हुआ ना लुप्त पन्ना का पेज, पहला x तो दूसरा क्या x प्लस 1, क्या सब मिला के कितना 20 पेज पूरा 18 भी 19 1 पूरा दिए। लेकिन 20 का योग पहले बताइए, 18 20 पूरा दिए सर 195 है, एगो x प्लस 1। बताइए 20 पेज का योग पूरा, 20 पेज का योग पूरा गया कि नहीं पूरा, बोलिए ना हाँ चाहिए। लेकिन 20 का योग जानते हैं, 1 से लेके 20 तक का योग जानते हैं। 20 गुना n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला 21/2, 2 से काट दिए सर 10 आ जाएगा। तो बताइए कि इधर हो गया 195 में 196 प्लस 2x बराबर 210, 2x बराबर इससे घट जाएगा कितना 14 हो जाएगा, इससे घटेगा 14 सर काट देंगे तो 7। बताइए कि x का वैल्यू 7 आया
पहला पन्ना का मान 7 नंबर पेज, दूसरा का आता है तो क्या नंबर पेज 7-8 पेज आपका आंसर बी नंबर। चलिए आपका बी क्वेश्चन समझ में आया बात, यही क्वेश्चन सबसे पहले कंपटीशन में आइए, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि हम क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन जब समझ जाएगा ना तो आंसर बहुत आसान होगा। क्वेश्चन ये सर 18 पे जोड़ दे दिया, 19-20 हमको मान लीजिए कुछ होगा, एगो x होगा लगातार होगा, एगो x मान लिए, दूसरा के x प्लस 1 सब मिला के 20, अब 20 का योग होता है n × n + 1, 20 × 21/2 निकाल दिए, काम खत्म। 7 पहले x का वैल्यू 7 और अगला अपना क्या होगा 8 होगा, 7-8 वाला नंबर वाला गायब हो जाएगा, फट गया, ये पता चल जाता है कि कौन फट गया नहीं फट गया क्या। चलिए जो बना लिए हैं तब तक फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए 233 नंबर। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अगर आप फॉर्मूला से बनाते हैं, फिलहाल जो भी एपी से बनाइए तो अलग बात है, जब फॉर्मूला से बनाते हैं तो आपको एवरेज चैप्टर में ये सब हम पढ़ा दिए हैं। एवरेज चैप्टर में क्या पढ़ाए होंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n², जितने तक पूछता है विषम है लेकिन लगातार x होना चाहिए, x होना चाहिए सर 50 है तो 50 के स्क्वायर कर दीजिए सर कितना 2500 आंसर खत्म, 2500 आंसर खत्म। लेकिन सर जब हमको ये पता नहीं होगा तो बताइए विषम संख्या सर 1 से लेकर शुरू करेंगे, 1 होगा, अंतिम वाला क्या होगा 49 होगा क्या सर, अच्छा सॉरी 50 विषम संख्या, सॉरी गलती हो गया, 1 होगा और उसके बाद लास्ट वाला क्या होगा 99 होगा। 50 दूना 150 है ना, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 का विषम संख्या तो बताइए 99 सब घटाएंगे कितना 96, 98 का था 49, 50 कहते हैं तो 50/2, 50 का 50/2 दोनों गुना करेंगे सर कितना 100, 2 का दिए 50, दोनों तरीका आप बना सकते थे सर। 50 विषम संख्या का 50 99 तक नहीं, 50 दूना 100, एक घटा के पहला 1 50 कुल संख्या तो अंतिम वाला 99 कुल संख्या n/2 इंटू पाला प्लस अंतिम दोनों के 100, सिंपल था, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन कीजिए 234 नंबर। कथम प्रथम 10 सम संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का योग बताना, संख्याओं का योग, प्रथम 10 संख्याओं का योग सर फॉर्मूला से पढ़े, ये जो पढ़े हैं पहला 2 अंतिम वाला 10 दूना 20। अब बताइए कि सर 10 हो गया तो 10/2 गुना 22 काट दीजिए 11 का 110 ना, सही है, कोई दिक्कत, आसान वाला क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ते हैं। 235 कहता है 100 से 200 के बीच, 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, के बीच की सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योग बताइए जल्दी। 7500 आसान है सर, पहला क्या 100 अंतिम वाला क्या 199 ना, सही है। अब बताइए कि दोनों अच्छा 101 हो जाएगा तो घटाएंगे कितना बोले ना 98 होगा इसका, 98 का था 49, एक बढ़ा देंगे कितना मान लीजिए ना 98/2 प्लस 1 बराबर कितना 50, n बराबर सर 50 आ गया, 50/2 इनके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 300, 300 काट दिए 25 दिया 75 से कोई दिक्कत तो नहीं, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। आगे हम बढ़े, आप लोगों की मर्जी से बढ़ेंगे, कहिएगा तो बढ़ेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, चलिए नहीं कहिएगा फिर भी बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 236 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2 + 4 + 6 + 8 + 31 पदों तक का योग
बताइए कुछ है? 31 दूना 62, बोले ना, दूस बने तो दू बढ़ रहा, दी बराबर 2, 31 बटा 2, 31 दूना 62, 2 प्लस 62, 62 2 64, 31 बटा 2 गुना 64, काट देंगे तो 32, 31 गुना 32 बराबर कितना होगा? कितना? 992। आसान है ना? चलिए अब हम देखते हैं 237 नंबर क्वेश्चन। 237 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? 2 का क्यों नहीं है, वहां पर स्क्वायर कर दीजिए क्वेश्चन को, मिस्टेक है। 2 का स्क्वायर सर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 10 का स्क्वायर का योग कितना होगा बताइए? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ से फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, ध्यान दीजिए फिलहाल के लिए जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आसान आसान काम करवा देते हैं। प्रथम यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, दो के बाद n इंटू एन प्लस 1 होता है। इसी के बाद प्रथम सीधा n लगातार करते हैं, n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का देखिए होता है n इंटू एन प्लस 1/2 n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग क्या होता है सर? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, लिख भी लीजिए। उसके बाद इसका फॉर्मूला की यूज जहां पर आपको करने का मन होगा कीजिएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, समझ गए? अब देखिए एक चीज ये सीख लिए ना, अब हमको कुछ भी कहेगा तो आराम से दिमाग लगाइएगा तो बनेगा, लेकिन बिना दिमाग लगाए इस सब को छोड़िए, हटाइए, इससे दूर हटते हैं। सर जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या बनाए, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा सर लगातार भी नहीं है, इसके लिए अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या? तो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बताइए। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या करते थे? n इंटू एन प्लस 1 करते थे कि नहीं? अब बता दो, करते थे, n के आगे बढ़ते थे। अगर जो हमको क्वेश्चन, आप कंसेप्ट याद कर लीजिए थोड़ा, अगर हमको लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा, लगातार प्रथम से रहना चाहिए, मतलब कि सम संख्या है तो 2 से, प्रथम 2 हुआ, 2 से रहना चाहिए। लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, अंतिम में कितना है? 10 है ना, उसके बाद 2 बढ़ा दीजिए, 11 12 तक चलिए, 2 को अपना मन लगातार ले चलिए, 10 को लिख लीजिए, उसके बाद क्या हो, 2 को लगातार जाइए और बट्टा पे 6 कर दीजिए, फॉर्मूला से था। ध्यान दीजिए, हम फिर से कहना चाहते हैं सर, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा, प्रथम रहेगा, जहां तक रहेगा उतना सर लिख लेंगे, उतना क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद 2 को बढ़ा देंगे, 11 12 चलेंगे, अगला बढ़ाएंगे लगातार, 10 है 11 12, अच्छा मान लीजिए 25 आता क्या, 26 27 पर जाता है। अब बट्टा में कितना करना है? 6 हमेशा करते हैं, तो 6 कर दीजिए सर, 6 दूना 12, अब 11 दूना 22, 220 आंसर होगी। चलिए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनाइए सर। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी प्रकार सर आते हैं 20 का स्क्वायर तक। आइए जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए क्या होगा सर, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी, फास्ट में। कितना आया, जल्दी कीजिए सर, कुछ नहीं करना, 20 है ना, बढ़ा दीजिए 21 22 तक जाइए,
कितना से 6 से 3 से 3 दूना 6 3 दिया 9 3 7 21 2 से काट दिए 10 22 7 147 नहीं 7 दूना 14 4 बाकी 1 7 दूना 14 15 154 जीरो है तो जीरो दे दीजिए क्या 1540 ऊपर ये आप किस समझ ये बात समझे ना लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग सम संख्या ने सॉरी यहाँ गलती हो गया 6 8 होना चाहिए था क्या समझ गए ना चलिए उसके बाद आपको हम ये बता रहे हैं दिखा देना सीख भी गए होंगे अच्छा बताइए सर जब हमको ना अब आते हैं चलिए क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद देखते हैं 238 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ेंगे हाँ देखिए अब आया सर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार सर 11 का स्क्वायर रहेगा तब क्या करेंगे तब क्या करेंगे बताइए क्या होगा जब ये रहेगा क्या करेंगे कुछ नहीं मैंने वही कर दीजिए बात 11 गुने 12 गुने 13 बटा 6 या तो फिर सुनिए कंसेप्ट सुनिए जब लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा फिर भी लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा फिर भी काम क्या करेंगे एक ही काम एक ही करना काम अलग नहीं 6 दूना 12 सर 13 दूना 26 13 दूना 26 आया ना तो जाएगा 8 2 8 6 सही है 2 8 6 286 आएगा कोई दिक्कत भी है चलिए एक और क्वेश्चन है 239 नंबर पर आइए पता सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी प्रकार चलेंगे सर 15 टर्म तक आता 15 टर्म तक 15 पद तक 15 टर्म मतलब 15 का क्यूब तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे 15 टर्म का मतलब क्या सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी प्रकार सर 15 का क्यूब अगर आपको सर या तो अभी तुरंत एक फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाइए फॉर्मूला लगातार प्रथम n × n + 1 घनों का योग तो 15 × 1 बढ़ा देंगे 16/2 का होल क्यूब क्या 2 8 16 15 8 120 120 का क्यूब हो जाएगा आपका सॉरी स्क्वायर ना n × n + 1/2 का होल स्क्वायर घनों का होल स्क्वायर घनों का योग था घनों के लिए घनों का योग सम ऑफ घन बताइए 120 का स्क्वायर 144 2 0 आंसर बना सकते हैं और कहिएगा सर अगर हम आपको कर लीजिए 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इसी प्रकार सर कहाँ तक 15 का क्यूब तक आएगा बोलिए ना इसी प्रकार कहाँ तक आएगा 15 का क्यूब तक आएगा सर उसके बाद इधर जोड़ लीजिए ना 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक 14 का क्यूब तक बोले ना हाँ चाहिए ना ये कर सकते थे कि अगर आपको ये वाला तरीका बताइए कि 15 × 16 × 17 बटा 6 प्लस 14 × 15 × 16 बटा काटना है तो काट लीजिए आसानी है 3 × 6 3 5 15 स्क्वायर वाला था स्क्वायर वाला नहीं लगेगा सर क्यूब वाला यही तरीका बनाइए लगातार घनों का योग n × n + 1/2 का प्लस n × n + 1 स्क्वायर वाला था क्यूब वाला नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत तो है समझ में आया ना चलिए अब था क्यूब वाला के लिए घनों का योग पहले बता दिया n × n + 1/2 यही ना n × n + 1 यही तो पढ़ा है आप कहिएगा सर आप बोले कि हमको एक क्यों फॉर्मूला याद करने के लिए ध्यान दीजिए कहिएगा कि सर n × n + 1/2 याद करने के लिए बोले क्यूब वाला अगर जब मान लीजिए एगो है इसका लाने के लिए क्या होगा चाहिए 2 गो चाहिए 3 पूरा ऐसा याद कर लीजिएगा
घनों का योग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 240 नंबर की तरफ। 240 नंबर क्वेश्चन है कि सर 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इसी प्रकार सर 30 का क्यूब रहेगा तो क्या आएगा आंसर? जल्दी फटाक से जवाब दीजिए। क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या सर हम 3 का क्यूब कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 475 प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी प्रकार सर कितना 10 का क्यूब। सही है, कोई दिक्कत? बताइए सर 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब 27, इसको गुना करेंगे तो 10 गुना 11 बटा 2 का होल स्क्वायर, गुना करेंगे तो 5 11 5 55, 27 गुने 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होता है 30 25, गुना कर दीजिए जल्दी बोलिए। 81,675 81,675 दिख नहीं रहा, ब्लू वाला मार्कर नहीं दिखता। 27 था गुना 10 गुना 11 बता 2 से काट के 2 पंचे 10, समझ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए तो आप लोग आज का होमवर्क है 1 से लेकर 240 तक होमवर्क बना के लाइएगा, समझ गए? कल पढ़िएगा संडे को।